स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्वर संधि के दो प्रकारों के बारे में जाना है। एक तो दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि। यानी दीर्घ संधि जब हम छोटा बड़ा के बाद में यानी छोटा बड़ा के बाद में छोटा बड़ा होता है, या छोटी बड़ी के बाद में छोटी बड़ी ही होता है, या छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, तो उसके स्थान पर हमेशा अगर छोटा बड़ा हो तो उस बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ हो जाता है। यानी कि ये दीर्घ स्वर जो हैं यही यूज़ किए जाते हैं, तभी इसको दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ माने बड़ा, यानी जहाँ पे ये बड़े लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। और इसी तरीके से गुण संधि, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ई, छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से कोई भी हो तो उसका ए हो जाएगा, और छोटा बड़ा के बाद में जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो उसका ओ हो जाएगा, और जब छोटा बड़ा के बाद में ऋण हो तो उसका अर हो जाता है। आइए आज हम वृद्धि संधि के बारे में देखेंगे। वृद्धि, तो वृद्धि संधि यानी जब छोटा आ और बड़ा आ, इसके बाद में जब ए और ए आता है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ए हो जाएगा। यानी ए की ये दो मात्राएं होती हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है एक प्लस एक तो इक्वल एक एक, तो इसका क्या बन जाएगा, एक एक। कैसे, यहाँ पे जैसे क है तो यानी कि ये छोटा आ है, और यहाँ पे ए यानी छोटा के बाद में ए, तो यानी ए आ और ए इन दोनों का मेल हुआ, तो इनके मेल से ये जो है ये वाला अक्षर जो है बना। ठीक है, ये न्यू अक्षर, ये नया शब्द जो है ये बना। तो हम लिखेंगे ए और ये क में इसकी मात्रा लगाएंगे और इसको हटा देंगे, तो ये इसको हटा देंगे और ये वाला का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा एक कैक। यानी इसकी सिर्फ मात्रा का यूज़ करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो इस टाइप से ये बनेगा। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मत प्लस एक के। ओके, इसको इस टाइप से समझेंगे। जैसे मत प्लस एक के, यहाँ पे हमने ये छोटा के बाद में अब हमने इस वाले ए को यूज़ किया है। ठीक है, पहले यहाँ पे ये वाला ए था, अब ये वाले ए को यूज़ किया है, तो देखिए इसका क्या बनेगा, माँ। ठीक है, ये ता जो है इसमें इसकी मात्रा लगाएंगे, यानी इन दोनों को मिलाकर ये बना है, ये वाला ए बना है, तो इसकी हम ता में मात्रा लगाएंगे ए की, और उसके बाद में क आधा और या मतैक। तो इस टाइप से ये नया शब्द बन जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए इसका एक उदाहरण और लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको। अब हम बड़ा आ और बड़ा ए लेंगे। ठीक है, जैसे सदा प्लस ये बड़ा आ और ए लेंगे, सॉरी छोटा ए, एव। यानी यहाँ पे ये बड़ा आ और इसके बाद में ये ए। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ये दोनों में से कोई भी ए हो, ये दोनों आ में से कोई भी आ हो, ठीक है, तो ये वाला ए ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सदैव। क्या बन गया ये, सदैव। जैसे ये दा यानी कि ये बड़ा आ है और ये ए, तो इसका क्या बनेगा, ए। ये क्या बन गया, ए बन गया। ओके, ये बड़ा आ और ये ए, तो ये क्या बनेगा, ए, तो ये बन जाएगा सदैव। ओके, यानी इस ए को हटा देंगे और ये द में ए की मात्रा लगाएंगे, तो ये वाह। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका इसी में तो ये था आपकी अयादी, सॉरी कौन सी संधि थी ये, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का एक दूसरा इसका रूल है, जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद में, पहले तो ए था, ए या ए हो, अब है छोटा आ बड़ा के बाद में ओ या अ हो। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका अ हो जाएगा। यानी इसका दूसरा है, ये तो पहला था, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जब छोटा आ
और बड़ा आ, इसके बाद में क्या हो, ओ हो या फिर औ हो, तो उसका क्या बन जाएगा, औ। उसका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ओके, यानी ये दो मात्राओं। तो जैसे हमने पढ़ा था ऊ कैसे बनेगा, औ तो जब छोटा बड़ा के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसका औ होगा, और जब औ और औ हो तो उसका औ हो जाएगा। ओके, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। उदाहरण है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, महा प्लस ओजस्वी, सॉरी ओजस, गलत हो गया ये, सॉरी ओजस्वी। ठीक है, तो इसका बन जाएगा महोजस्वी, महोजस्वी, यानी कि हाँ में औ की मात्रा आएगी। ये कैसे बना देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये बड़ा आ है, ओके, और यहाँ पे ये ओ है, यानी बड़ा आ और ओ मिलके क्या बनेगा, औ। जब इन दोनों का मेल हुआ तो कौन से वर्ण का निर्माण हुआ, औ का। ठीक है, जैसे महा में आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हटाकर हम औ की मात्रा लगाएंगे, औ। महो, उसके बाद में जस्वी, यानी ओ को हटा देंगे। ओके, इसमें बन जाएगा महोजस्वी। तो इस तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, परम प्लस औषध, तो ये बन जाएगा परमोषध। ओके, तो ये भी इसी टाइप से बना है, यानी यहाँ पे ये छोटा आ है, छोटा आ और ये ओ मिलकर, छोटा और ओ मिलके क्या बनेंगे, तब भी ये ओ ही बनेगा। यानी इन दोनों में से कोई भी एक हो और इन दोनों में से कोई भी एक हो तो हमेशा क्या बनेगा, औ का ही निर्माण होगा। ओके, परमोषध। इट इज़ क्लियर।